हम सोच रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले, क्योंकि हमको नहीं लगता किसी तीसरे का हक होना चाहिए हमारे बीच में। ऑलरेडी कोई तीसरा घुस चुका था, लेकिन अब उसके बाद भी कुछ लोग घुसने का कोशिश कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मत घुसिए। उसने बहुत गंदा गंदा वर्ड यूज़ किया है जो कि मेरे लिए किया गया है, तो अब मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। नहीं नहीं और नहीं नहीं, अभी अभी कुछ मत बात करो, कुछ भी मत नहीं, बात मेरे को करो। बात करना है। अगर आप लाइव एंड करेंगे, हम फिर से लाइव आएंगे, हम उसके लिए बोलेंगे। नहीं, अभी क्योंकि नहीं भाई, बोलना है। अरे जो ये हल्का जी बोल रही है, हाँ बोली है ना, तो हम कैसे चुप रह जाएंगे। तो वो कोई बात नहीं है अभी। कोई बात, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, आपका भी नहीं सुनेंगे। आपका कोई बात नहीं से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अपने लिए भाई करना है, हम किसी का नहीं सुन रहे हैं यहाँ, किसी का बाप का खाते नहीं है कि हम सुनते रहेंगे। और ये सरगेसी जो वर्ड यूज किया गया है ना भाई, ये काम ना तुम अपने पति का करना, और तुम अपने फैमिली में जाके करो कि ये जो वर्ड है ना, पता नहीं पति सुनता भी है कि नहीं सुनता है तुम्हारा। ये सब इतना वाहियात घटिया वर्ड तुम जो यूज करती हो ना, हम तो वैसे भी तैयार हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। और मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे हम अपनी जगह पे सही हो चाहे खराब हो, हमको अपने लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ है। आप तो बस बोलने आ जा रही है, आपका सब, आपका फैमिली है, आपका बच्चा है, आपका पूरा परिवार है, मस्त आप हैं, खाली लाइव उठा रही है कैमरा और आके बक 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 शुरू कर दे रही हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, नाम लेने से पहले ना थोड़ा सा सोच लीजिए। ये ऐसा ना वाहियात घटिया वर्ड यूज करने से पहले थोड़ा सोच समझ के आइए। अभी हम चुप हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया गया है। बस देख रहे हैं कि आप किस लेवल तक जा रही हैं, कहाँ तक आप जाके सीधा नीचे गिरेंगी। मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना है, शकल ही नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन वो अभी भी पीछे पड़े हुए हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ, मेरे लिए कोई वीडियो बना दो। अब अभी हम बोल दिए तो उनको कंटेंट मिल गया, अब कल वो फिर आएंगी, कोई रिकॉर्डिंग चिपकाएंगी, नहीं तो फिर आके हाँ 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 हाँ, पता नहीं लोग हाँ 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 करके कैसे रो देता है, कैसे हंस देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे साथ गलत हुआ है, हम देख लेंगे हमको क्या करना है, हम अपने लिए कर लेंगे। आपको बीच में आने का, फरियाने का ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हम हक दिए हैं और ना ही आप हमसे हक मांग सकती हैं। और हम इनको प्रूफ देने जाएँ कि हमारे में है कमी कि नहीं कमी है। अरे नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कोई थोड़ी है। आप हमारे पर्सनल चीज़ों को आप कौन होती हैं लाने वाली। हमारा बच्चा होगा नहीं होगा, क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है, इनके में क्या कमी है, दूसरे में हमको क्या करना है, आईवीएफ कराना है, क्या करना है, आप कौन होती है बोलने वाली। ये है मनीषा। मनीषा यानी कि सचिन की मनीषा, जो कि अब शेरनी बन गई है। घायल शेरनी है भाई, बचकर रहना इससे। अब अगर इसको किसी ने भी छेड़ा तो ये छोड़ने वाली नहीं है, और हम इसका यही रूप देखना चाहते थे। और काश इसने ये पहले दिखाया होता तो शायद आज ये हालात है ना, ये हालात नहीं होते। एनीवे, मैं तो फिर भी यही कहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। और अब ये जो शेरनी बन गई हो ना, तो शेरनी बनकर ही रहना ना भाई। किस बेबाकी तरीके से इन्होंने सचिन से भी बोला कि अगर आप लाइव बंद कर दोगे तो हम फिर से लाइव आएंगे, और हमें बोलना है तो हमें बोलेंगे, हम किसी के बाप का नहीं खाते, हमें बोलना है तो हम बोल कर ही रहेंगे। और अब हम पहले वाली मनीषा नहीं है जो रोकर चुप बैठ जाएंगे। दैट्स माई गर्ल, यही होना चाहिए, यही करना चाहिए था, और यही करते रहना आगे। कोई भी आए, कोई भी बोले, तो बिल्कुल इसी तरह से डटे रहना। क्या था ये पूरा मैटर, किसके लिए ये बोला जा रहा था, इसको सारी चीज़ों को आपको बताने से पहले मैं फिर कुछ और एक और रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी, तो वो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। खत्म ऐसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ क्या हाल उसका होगा। उसने मेरा घर परिवार 1.5 साल रोका ना 1.5 साल। तो उसको तो कम से कम 1 साल 1.5 साल उसको तो रुकना चाहिए ना। अरे यार, अब ये कैसे होगा सचिन, बताओ ना, ये कैसे होगा। वैसे भी शादी नहीं हो रही है, ये शादी नहीं हो रही। नहीं, मेरा बेबी जब तक नहीं हो जाता, एक बार बताओ, मैं शादी नहीं हो रही है, लेकिन 1.5 साल हो, या फिर जब तक मेरा बेबी जैसे कंसीव हो जाएगा, जैसे मेरा बेबी हो जाएगा, उसको तुरंत बोल दो कि यार वो शादी कर ले, उसको करना है। पता है तुमको मतलब क्या है, कहाँ रुके वो, शादी ना करे। बोल दो कि यार वो शादी कर ले, उसको करना है। पता है तुमको मतलब क्या है, कहाँ रुके वो, शादी ना करे। लेकिन ये आदमी उसको हर रोज ब्लैकमेल करता था। अब क्या डिमांड आया है कि जब तक अगर मेरा बच्चा कंसीव नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम किसी से शादी नहीं करो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसका क्या मतलब था कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो क्या सेरोगेट करवाने का प्लान था इसको, कि मैं अगर किसी ऐसी औरत को फंसाऊंगा, बच्चा नहीं होगा, तो फिर मैं इसे सेरोगेसी भी करा लूंगा। सबसे बड़ा साजिश ये था ना तुम लोग का, इसीलिए इसकी वाइफ साथ देती थी। इसकी वाइफ सब कुछ जानती थी, लेकिन इसलिए बर्दाश्त करती थी कि हो सकता आने वाले टाइम में इससे इन दोनों का बेबी हो जाएगा। नहीं तो ये जो मैटर है ना, ये सारी की सारी साजिश इसलिए की गई थी, इसलिए एक विडो औरत को फंसाया गया था।
ये थी वो रिकॉर्डिंग जो मैं आपको सुनाना चाहती थी। यानी कि ये हल्का जी ने ये बोल दिया था वहाँ पर कि इस तरह से इनकी ये प्लानिंग है, साजिश है, मतलब छोटी-छोटी सी बातों पे जब ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि आपने सुन लिया था मनीषा की लाइव में और मनीषा की रिकॉर्डिंग में, तो मनीषा ने जैसे बोला था कि ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं, इंटरनली अंदर की बातें जानने की कोशिश करती हैं। जब इनको कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो ये ऊल-जलूल बातें करती हैं और अपने आप से ही कुछ ना कुछ नई बातें शुरू कर देती हैं। अभी देखिए भाई, हम देखा जाए तो जगत दीदी का तो एक सिंगल वीडियो भी नहीं आया, अपनी तरफ का पक्ष रखा ही नहीं है। या तो हम ये मान सकते हैं कि वो हार मान बैठी हैं, क्योंकि अब छुपाने को और बताने को बचा ही क्या है। इतनी डीपली खुली खुली बातें, इतनी गंदी गंदी बातें, इतना गंदा रिश्ता इतने गंदे तरीके से बाहर आ गया है, तो वो क्या ही बताएंगी, कितनी ही स्क्रिप्ट लिख लेंगी और कितना ही सच्चाई बताएंगी, क्योंकि लोग अभी सच्चाई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप कितने भी पोल कर लो, आप कितने भी वोट कर लो, कितना भी मैंने कम्युनिटी लगाई थी तो 99% लोगों ने जगत दीदी को गलत बताया था, जबकि मैंने कम्युनिटी में लगाया था कि गलत कौन है, सचिन मनीषा गलत है, सचिन जगत दीदी गलत है, या जगत दीदी गलत है, या मनीषा गलत है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिली थी वो मिली थी कि कौन गलत है, यानी कि हमारी जगत दीदी गलत है। क्यों जगत दीदी गलत है? एक तो उससे मैच्योर थी, प्लस शादीशुदा थी, तो वो पहले से ही समझदार थी, उम्र में बड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, भाई का रिश्ता बनाया था, तो उनको ये जो सारी चीज़ें थी। और फिर अभी देखो, दीदी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दीदी के भैया ने ये ज़रूर बता दिया कि पहला प्रपोजल भी इनकी तरफ से था। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मैं अगले जन्म में बहन बनकर नहीं आना चाहूँगी, आपकी वाइफ बनकर आना चाहूँगी। तो भाई ये एक पहल थी, और जिस पहल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और भैया जी जो हमारे फिसल गए, जिसको वो नाम दे रहे हैं कि मुझ पे जादू टोना कर दिया। तो आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी है वो हल्का जी की और ये हमारे सचिन भैया की थी, जो ये कह रहे हैं। अब उनकी डिमांड ये है, जो आपने खुद अपने कानों से सुनी है, कि उसको 1-1.5 साल अभी रुकना चाहिए जब तक हमारा बेबी नहीं होता है। तो तुम क्या बेवकूफ़ थे क्या कि किसी ने कह दिया कि तुम बेबी प्लान मत करो, और तुम जो है उन बातों को आंख मीच कर मान लिया? खुद की अकल क्या घास खाने के लिए गई थी? अगर आप बिना वजह की भी अपनी वाइफ से दूरी बनाओगे तो क्या वो वाइफ को बर्दाश्त होगा? क्या वो 4 सवाल नहीं पूछेगी? क्या उसके मन में चीज़ें नहीं उठेंगी? क्या उसको बुरा नहीं लगेगा, या वो जो है चुपचाप बैठ जाएगी? पता नहीं भाई मनीषा भी इतने दिन कैसे चुपचाप बैठ गई। हालांकि हर एक औरत का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, एक पत्नी का, कि अगर बिना वजह की भी अलगाव करता है कोई भी शौहर या मियाँ, तो उसको जो है ना, सबसे पहले उसका सिक्स सेंस काम करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये ऐसा है, दुनिया में ही ऐसा, दुनिया ने इस तरह से ही बनाया है। और इतने पे जगत दीदी को दिया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए, या उनकी बातों को निभाने के लिए, या उन्होंने कह दिया। अब ये तो आप कह रहे हो, जगत दीदी की तरफ से तो कोई भी बात नहीं आई है कि ये बात है कि नहीं है। अभी तक तो जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो इधर से ही लगे हैं, उधर से तो कोई वीडियो आई ही नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कितनी ही सफाई देंगी, क्योंकि इल्ज़ामात बहुत सारे हैं और चैट बहुत सारी है, उसमें सब हकीकत है, साफ चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा बेबी प्लान करने का, पहला प्रपोजल इनकी तरफ से आने का, पहली जो है इनकी तरफ से सारी चीज़ें पहल होने की, वो जो भी चीज़ें थी बताने की, उसका भी सुनने में बाकी है दूसरी तरफ का पक्ष, के वो अपनी तरफ का पक्ष क्या कहती हैं। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगी कि सामने वाले ने ये कहा कि आप अपनी बीवी से दूरी बना लो, और आपने दूरी बना लिया। सामने वाले ने ये कहा कि नहीं, तुम उसको जो है मतलब अभी माँ नहीं बनाओगे, तो तुमने जो है ना ये फैसला ले लिया। अरे भाई, ये तो सोचा होता कि सामने वाले को क्या फील हो रही हो। हमने 1 साल पहले का इनका व्लॉग देखा, जिसमें ये अपनी भाई भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि हमारी जो जगत दीदी है ना, इनके भैया भाभी की शादी हुई थी, तो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। तो वहाँ पर सब लोग शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ये कह रहे थे तुम लोग दोनों गुड न्यूज़ कब दोगे, यानी कि इनकी भाभी और हमारी मनीषा रानी दोनों थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है ना और भी लोग थे, तो वो सब ये कह रहे थे कि कब गुड न्यूज़ दोगे, कब। ये मतलब 1-1.5 साल से वो चाहती हैं कि मैं गुड न्यूज़ दूँ, और उसके बावजूद भी उनको रोका गया, और तुम बेवकूफ़ बन के उनके रोकने से रुक गए। और अब उस ऊपर से एक और बेवकूफ़ी, ये कह रहे हो कि जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाता 1.5 साल वो रुके। तो ये अलका जी के शब्द थे जो ज़बरदस्ती उन्होंने उनके मुंह में डाले। तो फिर क्या मतलब, ये कॉल कटने के बाद अलका जी की तरफ से सुनने को हमें मिला है, तो क्या उसको इसलिए फंसाया जा रहा था कि अगर हमारा बेबी नहीं होगा तो हमें सैरोगेसी करा। अरे भाई, एक बात तो बताओ,
जब उसका शौहर उसके पास जा ही नहीं रहा है, उससे संबंध बना ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ से माँ बनेगी। और जब वो माँ नहीं बनेगी तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एक औरत में ऐसे कमी होगी कि उसको सैरोगेसी की या IVF की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। ये तो एक औरत को एक और चोट देने वाली बात है, उसके दिल को और ज़्यादा घायल करने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बिना फिजूल की भी इस चीज़ की। उसने ये कहा है कि रुके, मेरे ख्याल से तो जहाँ तक सुनाई दे रहा है तो उससे सचिन की इंटेंशन ये नज़र आ रही थी कि वो तब तक अपनी खुशियाँ ना आगे मतलब बढ़ाए या फिर अपनी खुशियों में कदम ना रखे जब तक हमारे घर में खुशी ना आए। मतलब वो उनकी इंटेंशन ये थी कि वो आगे अपनी खुशियों में कदम ना रखे, यानी कि अपनी शादी का अगला कदम ना बढ़ाए जब तक हमारे घर में खुशी ना आ जाए। अच्छा भाई, पहले उन्होंने तुमसे रोका कि तुम रुक जाओ और तुम जो है ना उसके पास नहीं जाओगे और वो जो है तुम बेबी प्लान नहीं करोगे, और तुमने छोटे बच्चे की तरह से उसकी बात मान ली। और अब तुम अचानक से इतने बड़े हो गए कि अब तुम उल्टा ये कह रहे हो कि नहीं, अब तू शादी नहीं करेगी जब तक हमारा बेबी नहीं हो जाएगा। जिस बात को अलका जी ने एक अलग ही मोड़ दे दिया कि क्या उसे सैरोगेसी कराना चाहते थे कि एक विधवा औरत को, एक अबला नारी को इसलिए फंसाया जा रहा था। बात को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, बात को किस तरह से घुमाना है और बात को किस गंदे तरीके से रखना है ना भाई। किस काम के सोशल मीडिया का पे ये वर्क करना, किस काम के हो तुम? क्या इसी को सोशल वर्कर कह देते हैं? क्या इसी को ही सोशल वर्क होना कह देते हैं? इससे तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ज़्यादा नई छिछा लेदर हो रही है। आज मैंने लाइव देखी भाई, उनकी एक अलग ही लाइव चल रही है। अभी आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि उसकी शादी हो जानी चाहिए, वो सेटल हो जानी चाहिए, और आज क्या रख रखा है, क्या सुमित जी को उनसे शादी कर लेनी चाहिए? क्या सुमित जी को उनसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये टाइटल डाल के आज ये लाइव कर रहे हैं। भाई क्या कर कर छोड़ोगे? बस करो। अब वो उधर से शांत है, दूसरी तरफ से कोई पक्ष आ नहीं रहा है, तो क्यों बिना वजह की भी उन बातों को कर रहे हो? और हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि जिस जगत दीदी की आप हेल्प करने के लिए रोज़ लाइव करने के लिए आ जाते हो या रोज़ नई बातें लेकर आ जाते हो, क्या वो जगत दीदी को आपकी हेल्प चाहिए भी कि नहीं चाहिए? जैसे मनीषा ने हाथ जोड़ के कहा है ना कि बस करो, अब हमारे बीच में मत आओ और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम सक्षम हैं अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो दीदी जी भी कोई कमज़ोर नहीं है, वो तो बड़े बड़े जो है ना इतने बड़े बड़े इंटरव्यू देकर आई हैं, वो तो जॉस टॉक पे इतने नारीत्व का इतने बड़े बड़े उन्होंने दावे वादे किए हैं, तो वो अपने आप में सक्षम हैं। जब उनका टाइम आएगा तो वो अपनी तरफ के पक्ष खुद रखेंगी और अपने तरफ के सवाल जवाब खुद कर लेंगी और अपना केस भी खुद ही लड़ लेंगी वकील बनकर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पे और नए मुद्दे उठ कर आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।